अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमने ये शो करना है कि जो गिवन वर्टिसेस हैं ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल हो। तो जब इसमें हमने लेंथ्स फाइंड करनी है सबसे पहले साइड्स की, तो इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? ए बी का अगर हम साइड का की लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस देखेंगे। डिस्टेंस देखने के लिए हमारे पास फार्मूला है, दोनों पॉइंट्स के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को हमने माइनस करना है और स्क्वायर लेना है, प्लस दोनों के सेकंड कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर लेना है और उसके बाद हमने अंडर रूट ले लेना है। ए बी में देखें, हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिया -2 और माइनस किया उसमें से 3 होल स्क्वायर प्लस -3 -1 होल स्क्वायर। ये हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। फार्मूला है हमारे पास ए बी डिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो इस फार्मूला की मदद से हम साइड्स का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, साइड्स की लेंथ फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद हमने दूसरी साइड की लेंथ फाइंड की। बी और सी पॉइंट को मैं इसी तरह से फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया, स्क्वायर लिया, प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया और स्क्वायर लिया, तो हमारे पास ये दोनों साइड्स आपस में लेंथ में इक्वल आ गई। दैट्स मीन जो गिवन पॉइंट्स हैं ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है? द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास मिड पॉइंट्स गिवन है और हमने क्या करना है? फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। हमने जिस ट्रायंगल के ये मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइंड करने हैं। ये हमने ट्रायंगल बना ली, ए बी सी ट्रायंगल बना ली। हमने तीनों मिड पॉइंट साइड्स के जो हमारे पास गिवन थे वो हमने लिख लिए। ए बी सी हमने नाम दिया था, इनके हम कोऑर्डिनेट्स खुद से लेट करते हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इनके दरमियान हमने मिड पॉइंट देखना है। तो इसके लिए मिड पॉइंट जो इनके दरमियान है उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने नाम दे दिया x और y का। और वो किस तरह से फाइंड करते हैं? दोनों पॉइंट्स के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को प्लस किया और डिवाइड कर दिया 2 से, और दोनों के सेकंड कोऑर्डिनेट्स को प्लस किया और डिवाइड कर दिया 2 से। ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है। यहाँ हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया और हमने कहा कि ये जो पॉइंट है हमने लेट किया कि ये पॉइंट हमारे पास ए बी साइड का मिड पॉइंट है। ठीक हो गया। तो अब हमने लिखा ये पॉइंट इक्वल किसके, इसके कोऑर्डिनेट्स इक्वल आते हैं ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2 और इसके वाई कोऑर्डिनेट्स को ए और बी के ऐड किया डिवाइड किया 2 से। यहाँ से अब हमें क्या पता चलता है कि ये वाली चीज़ इक्वल है 1 के और ये वाली टर्म हमारे पास इक्वल है -1 के। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। मिड पॉइंट हमने फार्मूला यूज़ किया। ए बी साइड का हमारे पास मिड पॉइंट है 1 -1, इसको हमने इक्वल रखा इस साइड के। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको इसके इक्वल रख के 2 = x1 + x2, और दूसरी आ जाएगी -2 क्योंकि ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 = y1 + y2। ये इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और y वाली टर्म जो इक्वेशन आई उसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इसके बाद इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड मिड पॉइंट है -1 एंड 1, ये है हमारे पास साइड ए एंड सी का मिड पॉइंट। तो इसी तरह से हमने
वो फार्मूला यूज़ करते हुए हमने कहा -1 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी साइड। तो इसी तरह से हमने -1 इक्वल रखा x1 + x3/2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉइंट्स के /2 एंड y1 + y3/2। यहाँ से फिर हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। 2 हम -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई। अच्छा, इसके बाद हमने कहा कि जो हमारे पास पॉइंट था तीसरा मिड पॉइंट, वो हमारी जो तीसरी साइड आ रही थी ट्रायंगल की, जो थर्ड साइड है, ये -4 -3, ये बी सी साइड के का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से भी हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। -4 3 को हम इसके इक्वल रखेंगे। इन इक्वेशंस को हमने नेम दे दिया। अब जिस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, 6 हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अगर हम x वाली इक्वेशंस को अलग से लें तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और 3 ही हमारे पास इक्वेशंस बन रही हैं। तो हम पहले इस तरह से करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को हमने ले लिया, वहाँ से हम x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो x3 और x2 की टर्म में इक्वेशन आ गई और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इक्वेशन 5 के साथ। और इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है -12 = ये -4 वाली इक्वेशन और ये 5 वाली। इनको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई। x3 की वैल्यू को जब हमने इस इक्वेशन स्टार में पुट किया तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई। और x2 की वैल्यू को जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए भी हमारे पास 3 ही इक्वेशंस हैं, 3 ही अननोन हैं, y1 y2 y3। तो y2 जो इक्वेशन है उसमें से हमने y1 की वैल्यू निकाल ली। इसको हमने इक्वेशन 4 में पुट कर लिया तो वो हमारे पास y2 y3 में इक्वेशन आ गई और इसको हमने डबल स्टार का नाम दे दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y3 की वैल्यू आ गई। y3 की वैल्यू इसमें पुट की, y2 की वैल्यू आ गई और दोनों हमने जब इक्वेशन 2 में पुट की तो हमारे पास y1 की भी वैल्यू आ गई। इस तरह से हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स x1 x2 x3 और y1 y2 एंड y3 की वैल्यूज़ आ गई। और जब हमने इनको, तो ये वी गेट दीज पॉइंट्स एज द वर्टिसेस ऑफ गिवन ट्रायंगल।